ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वान अपने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। मज़े की बात है, ये स्पीड नॉर्मल थी जो आपने सुनी है। एलो स्टील, इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने कुछ रिश्तेदारियों के बारे में बात की थी, किस प्रकार से गठबंधन बनाकर चीज़ें बनी हुई हैं, दुनिया में टिकी हुई हैं, एक दूसरे का साथ देकर। सिंगल चीज़ें होती तो इतना कुछ बेहतर ना कर पाती, लेकिन चीज़ें मिलकर बहुत कुछ बेहतरीन कर जाती हैं। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन से चीज़ें बनी हुई होती हैं, एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, ज़िंदगी में इनकी वैल्यू बनी रहेगी। टूट फूट हो जाएगी, लूट हो जाएगी, कोई भी इनकी कदर या वैल्यू नहीं करेगा, या फिर ये उस काम के लायक नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए साथ रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए, क्योंकि दुनिया गोल है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो इसको नहीं समझता है वो लोग भटके हुए हैं। तो यहाँ पर पिछली वीडियो हमने जान लिया था साथियों किस प्रकार से चीज़ें बनी हुई होती हैं। कार्बन स्टील किस प्रकार से बना होता है, हाई स्पीड स्टील क्या है, क्या इस्तेमाल होता है, स्टेनलेस स्टील क्या है, इनमें क्या क्या मिला होता है, एलो स्टील क्या है, इनवर क्या है, ये सब हमने डिटेल में जान लिया था साथियों। या फिर कहा जाए इनके बारे में चर्चा कर ली थी, किस प्रकार से एक दूसरे की वैल्यू एडजस्ट कर ही अपने नए अवतार में आ जाते हैं। तो ये वैल्यू आपको भले ही देखने में ऐसी लगे घिट पिच, बचपन में आपने ज़रूर सुना होगा पहले कभी रट्टा मार चीज़ें हैं। हाँ हैं, लेकिन ये चीज़ें रट्टा मारने लायक बनी कैसे हैं, लोगों की ज़िंदगी लग जाती है ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। कितना खुशनुमा माहौल है, कितनी बेहतरीन अवसर आप स्टडी कर रहे हैं और ये चीज़ें आसानी से जान पा रहे हैं। तो साथियों, इज्जत करिए उन महानुभावों की जिन्होंने इस फील्ड में अपना योगदान दिया है, कैरियर बनाकर दुनिया को बहुत बेहतरीन बनाकर अब तक चले आ रहे हैं। लगातार प्रयोगों से, अपने प्रयासों से इतनी बेहतर दुनिया बना रखी है। आप चाहें तो और भी इसे बेहतर बना सकते हैं, बशर्ते आपके पास भी कुछ जज्बा होना चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए किसी चीज़ को प्रूव करने का, या फिर किस चीज़ को नई इन्वेंशन के रूप में लाने का। आप लाते हैं नहीं लाते हैं, या अपना काम चलाकर इस दुनिया से चले जाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी सोच कैसी है, आप क्या करना चाहते हैं। चलिए साथियों, वापस आते हैं पॉइंट पर। सल्फर इज एडेड टू रेज द यील्ड पॉइंट ऑफ लो कार्बन स्टील। आपसे पूछा जाए रेज करना हो यील्ड पॉइंट तो किससे लो कार्बन स्टील में आप रेज कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सल्फ़र। सल्फ़र सल्फ़र गाना गाइए, सल्फ़र को याद करिए और बताइए, इसका आंसर सल्फ़र होगा। सल्फ़र मेक्स स्टील ब्रिटल, सल्फ़र स्टील को ब्रिटल करती है, हार्ड कर देती है एक तरह से कहा जाए। जो डायरेक्ट टूट जाएगा तो चकनाचूर हो जाएगा, टूटेगा ही नहीं, बहुत हटीला हो जाएगा, लेकिन टूटेगा तो तार तार हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। आयरन सल्फ़र इसमें ऐड कर दिया आपने, तो फेरस सल्फाइड यहाँ आपने बना लिया है। अब ये क्या है साथियों, कहीं भी जुड़ा हुआ होगा स्टील में आपके में तो हाई ब्रिटल बना देगा, वहाँ से चीज़ें टूटने लग जाएंगी। या फिर इस प्रकार कॉम्बिनेशन हाई ब्रिटल होता है तो मैग्नीज इसमें ऐड करते हैं, इसे कंट्रोल करने के लिए, इसका दिल बहलाने के लिए सल्फ़र का इसके पास मैग्नीज लेकर आते हैं। इसे कोई ना कोई चाहिए इसके मनोरंजन के लिए, तो मैग्नीज लेकर आते हैं जो मैग्नीज सल्फेट बनाता है। तो अब आपने क्या कर दिया है, बीन बजाई है, मैग्नीज को बुला लिया है, एम से इसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। इज एडेड इन स्टील, स्टील में मैग्नीज अब आप ऐड करना चाहते हैं, सल्फ़र भी है इसमें मैग्नीज भी है। तो इस प्रकार से ये इससे जुड़ता, लेकिन इसको पहले ही उड़ाकर इसके साथ शादी होने से पहले इसका प्रेमी आता है, इसको उड़ाकर ले जाता है। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट ना बनने के बाद आपको मैग्नीज सल्फेट बन जाता है, या मैग्नीज सल्फाइड ये ब्रिटलनेस को कम कर देता है। इसको सल्फेट बोलेंगे, सल्फाइड बोलेंगे, दोस्तों अभी मिस हो रहा है, वीडियो चल रही है, बाद में कभी ट्राई करते, लेकिन छोड़िए, आप इसे कमेंट कर बता देना क्या बोला जा रहा है। स्टील विच डेस्ट्रॉय बाय बर्निंग इज कॉल्ड किल्ड स्टील, स्टील जो को गर्म करने पर, जलाने पर डेस्ट्रॉय हो जाते हैं इसके गुण तो किल्ड स्टील कहलाती है वो। गर्म करने पर, जलाने पर ये समझिए मृत हो जाती है, किल्ड स्टील इसे बोलते हैं, जो डेस्ट्रॉय हो जाती है, बेकार हो जाती है एक तरह से। क्योंकि इसमें क्या हो गया है, एंटायर O2 इज रिमूव्ड फ्रॉम स्टील, यहाँ पर ऑक्सीजन को, आपने पूरी ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। सेमी किल्ड स्टील भी एक दूसरा रूप भी होता है, यहाँ पर किल्ड स्टील है। तो इसमें क्या होता है साथियों, ऑक्सीजन पूरी रिमूव नहीं होती है, पार्शियली जल जाती है, बढ़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इज रिमूव पार्शियली, यहाँ पर टोटल आपने एंटायर ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी रहमदिली कर थोड़ी ऑक्सीजन इसमें रिमेन बचा कर रखी है, छोड़ दी है, शेष रख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, इन स्टील मेन एलॉय कॉजिंग कोरोजन रेजिस्टेंस इज, क्रोमियम होता है, सिंपल पता है साथियों। यूटेंसिलिया जिससे कुकवेयर हम बनाते हैं, भोजन पकाने खाने पीने के सामान बनाते हैं। तो स्टील में मेन एलॉय क्या है साथियों, कौन सा तत्व है जो मिलाया जाता है कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, क्रोमियम होता है। क्रोमियम का बोल वाला होगा तो उससे रेजिस्टेंस जो कोरोजन है दूर रहेगा, कोरोजन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी इसमें होती है। जंग दूर रहेगी इससे, तंग, क्रोमियम की वजह से। वेनेडियम इन स्टील,
यदि स्टील में वेनेडियम है, आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, या तत्व की प्रधानता कर दी जाए तो क्या गुण लेकर आता है? वेनेडियम इन स्टील क्या करता है? हाई वियर रेजिस्टेंस, ये आपकी घिसाई को रोक देगा। वियर रेजिस्टेंस होता है वेनेडियम में यदि स्टील में मिला हुआ है। आपने साथियों FCC फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल देखा होगा, यहाँ पर क्लोज क्यूबिक क्लोज पैक, इसको एक ही नाम से जानते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। यहाँ पर FCC या CCP बोला जाए, जिसको क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। ये यूनिट सेल या माइक्रो स्ट्रक्चर की बात की जा रही है साथियों, इन एक दूसरे का रोल होता है, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कहीं कहीं ये चीज़ें आपको समानता में देखने को मिल सकती हैं, तो आप भ्रमित ना हो जाएं माया जाल से, इसलिए आपको ये सब बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।